हेलो स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी क्या होता है? देखो, जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें कितना रिएक्टेंट चाहिए, और जो भी रिएक्टेंट चाहिए, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन करेगा। तो किसी एक रिएक्टेंट का हमें पर्टिकुलर वैल्यू का पता चल जाए तो हमें दूसरे रिएक्टेंट जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी जो होती है वो कुछ इसी के बारे में समझाती है हमें। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक, कि जैसे हमें H2SO4 लिया, ठीक है, और H2SO4 की रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH के साथ। किससे करवाते हैं? NaOH के साथ। तो देखो, अगर हम केवल इस H2SO4 का 1 मोल लेते हैं, कितना लेते हैं? 1 मोल, और इसी प्रकार इसका भी हमने क्या ले लिया? 1 मोल। तो दोनों के केस में हमने क्या ले लिया? 1 मोल। तो हम जब भी ये रिएक्शन होगी तो उस दौरान ये जो NaOH है ये एक बेस है, ये एक एसिड है। तो ये जो बेस है ये इस एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब यह है कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज होने के लिए इस NaOH के 2 मोल चाहिए होंगे। अब ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। देखो, जैसे हम H2SO4 का आयनाइजेशन करवाते हैं तो ये 2 H+ आयन प्रोवाइड करवाता है, और SO4 2- आयन प्रोवाइड करवाता है। कहने का मतलब है यह 2 H+ देगा, और अगर हम NaOH का आयनाइजेशन करवाते हैं तो NaOH एक Na+ देगा और एक OH- देगा। एक OH- को न्यूट्रल एक H+ करता है, तो जबकि H2SO4 तो 2 दे रहा है, तो इस केस में इसके डबल मोल चाहिए होंगे। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी लेकर के आए ताकि ये डबल है या सिंगल है या वगैरह है, ये जो भी है वैल्यू है, ये सारा हमें इस तरीके से ना करना पड़े। ऐसा कोई फिक्स टर्म आए जिसको हम बराबर बराबर उसके अकॉर्डिंग ले और हमारा काम हो जाए, जो भी रिएक्शन हो कंप्लीट हो जाए। और वो स्पेसिफिक टर्म होती है इक्विवेलेंट। वो होता है इक्विवेलेंट। इसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। अपना हेडिंग है नॉर्मेलिटी। हिंदी में इसको नॉर्मलता बोलते हैं। नॉर्मलता, नॉर्मलता क्या होता है? 1 लीटर विलियन में 1 लीटर सॉल्यूशन में सपोज ये कोई कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर ये अपना क्या है? 1 लीटर है। इस 1 लीटर के अंदर हमारा जो भी इलेक्ट्रोलाइट है या कोई एसिड होगा, बेस होगा, कोई ना कोई जो भी अपना सब्सटेंस है, वो कितना होगा? अगर ये 1 लीटर है तो उसका अगर एक इक्विवेलेंट होगा तो इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो क्या होगी? 1n। क्या होगी? 1n। इसका मतलब डेफिनेशन क्या होगा इसका? दोबारा से समझो इसको। 1 लीटर का अपने पास कंटेनर है और हमने सॉल्यूशन बनाया, और वो सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर। सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर। अगर उस 1 लीटर के अंदर अगर किसी पदार्थ का या किसी इलेक्ट्रोलाइट का, एसिड का या बेस का एक इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, तो उसका जो नॉर्मेलिटी होगा या उसका कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा? 1n। अगर ये 2 इक्विवेलेंट होंगे तो उसका नॉर्मेलिटी होगा 2n। अब इसका फॉर्मूला वगैरह जो भी क्या होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि number of equivalent of solute present in 1 liter solution is known as normality. That means 1 लीटर विलियन में किसी सॉल्यूट के जितने इक्विवेलेंट प्रेजेंट होते हैं वो उसकी नॉर्मलता कहलाती है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट
इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ, यहां पर आएगा अपना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और यहां पर आ जाएगा अपना वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ये होता है किसके बराबर, गिवन मास, गिवन मास ये वो मास है जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, जितना मास जो भी बोला जाता है वो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ये 1 लीटर में होना चाहिए, लीटर में, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट किसी भी सॉल्यूट के इक्विवेलेंट क्या कहलाते हैं, नॉर्मेलिटी। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, उस जो भी सॉल्यूट है उसका इक्विवेलेंट मास, उसका जो सॉरी गिवन मास अपॉन उसका इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, देखो इसके लिए इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका है, या तो जैसे वो सोल्ट है, एसिड है या बेस है, ठीक है, सोल्ट है, एसिड है या बेस है, तो हमें देख लेना है कि कंडीशन क्या होगी। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं जैसे HCl, तो इसका हमें आयनाइजेशन करवाना है, तो किसी भी एसिड का जब हम आयनाइजेशन करवाते हैं तो वो क्या देता है H+, तो यहाँ पर ये देखा H+ और Cl-, तो हमें चेक करना है कि वो कितना H+ दे रहा है, उसके नंबर को उसका जो मॉलिक्यूलर मास है, जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास है उसी से उसको डिवाइड कर देना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसिड इक्विवेलेंट वेट ऑफ, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब जो आयनाइजेशन होगा कितने प्रोटॉन देता है सॉल्यूशन में उसका नंबर, और ये किससे पता चल जाता है, हम उसको क्लियरली आयनाइज करते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं H2SO4, तो H2SO4 देता है 2H+ प्लस SO4 2-, तो ये कितना H+ दे रहा है 2H+, तो इसके मॉलिक्यूलर मास को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, उसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं H2SO4 का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 98 ग्राम, कितना होता है 98 ग्राम, कैसे निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम प्लस सल्फर का होता है 32 और इसका होता है 16 × 4, तो ये टोटल हुआ 64 प्लस 32 और ये, ठीक है ना, 2 सॉरी ये होता है 40, होता है, ठीक है, ये होता है, तो ये कितना होगा टोटल 98 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए ये कितना आ जाएगा 98 अपॉन कितना इलेक्ट्रॉन, कितना H+ दे रहा है 2H+, 2 से डिवाइड कर देंगे 49 ग्राम, ठीक है। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना आया 49 ग्राम। कुछ नहीं करना है हमें, जो भी एसिड है, जो भी बेस है, जो भी सॉल्ट है, उसका मॉलिक्यूलर वेट लेना है और मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देना है, वो कितना प्रोटॉन दे रहा है, एसिड है तो कितना प्रोटॉन दे रहा है, बेस है तो कितना OH- दे रहा है। तो एसिड के केस में हमें ये करना है, तो H2SO4 का कितना हुआ ये हुआ। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं जैसे HCl, दूसरा एग्जांपल लेते हैं HCl, HCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है, HCl का एक होगा हाइड्रोजन का, इसका 35.5, इसका होगा 36.5 ग्राम, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास कितना है 36.5 डिवाइडेड बाय 1 होगा, क्यों, देखो HCl होता है, ये आयनाइज होगा तो एक H+ देगा और एक Cl- देगा, तो एक H+ दे रहा है तो एक ही से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 36.5 ग्राम। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम होता है, इसका मतलब क्या हुआ,
अगर कोई एसिड और बेस एक H+ या एक OH- आयन देता है तो उस केस में उसका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। तो यहां तक आई होप समझ में आया होगा सभी को। इसी तरह जैसे हम किसी सॉल्ट का बेस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है NaOH। कौन है? NaOH। ये एक बेस है, तो इसका हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? देखो इसका जब आयनाइजेशन करवाएंगे तो क्या होगा, ये एक Na प्लस OH- देता है, तो इक्विवेलेंट ऑफ बेस का कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ OH- आयंस जो सॉल्यूशन में वो देता है। जैसे ये NaOH कितना दे रहा है? 1 दे रहा है, तो एक से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसका इक्विवेलेंट इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? देखो चेक करो, 23 ग्राम सोडियम का प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन का प्लस 1 ग्राम हाइड्रोजन का, तो ये होता है अपना टोटल 40 ग्राम। कितना होता है? 40 ग्राम। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 40 डिवाइडेड बाय कितना OH दे रहा है? 1 OH दे रहा है 1 से, और ये हो गया अपना 40 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि NaOH का मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास कितना है? 40 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास सॉरी